हेलो। वेलकम टू सीएसएम कोचिंग सेंटर। मैं आपका आपके अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। देखिए, ये आपका अपना चैनल है। इसे जितना हो सके इतना शेयर करिए अपने क्लासमेट्स के पास, अपने दोस्तों के पास, है ना। अपने व्हाट्सएप पर, अपने ग्रुपों में, सब जगह चीज़ें शेयर कर दीजिए, ठीक है। आज हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रपति। क्या पढ़ेंगे? राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि आप थंबनेल पर देख लिया होगा, है ना। देखिए, राष्ट्रपति, ठीक, जिसे प्रेसिडेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेसिडेंट। ये किसके है? कितने भाग में? भाग 8 में। कितने में? सॉरी, भाग 5 में। कितने में? भाग 5 के अंदर, ठीक है। देश का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। देश का प्रथम नागरिक होता है। देश का संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होता है, ठीक है। देश का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। कार्यपालिक शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती हैं, ठीक है। कार्यपालिक शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती है। वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल होता है, ठीक है। वास्तविक रूप से कौन होता है? वास्तविक वास्तविक रूप से होता है प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल, ठीक है। अब देखिए, प्रेजेंट आर्टिकल 52 में है। तुलना किसे की? ब्रिटेन के राजा से की गई है हमारे राष्ट्रपति की। दिखावटी तो होता है ना। खंड की मोहर है, खंड की मोहर है। दिखावटी तो होता है इसलिए कहा गया है क्योंकि राष्ट्रपति के नाम से काम होता है, लेकिन जो रियल टीम होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। आगे देखिए, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का क्या होता है? राष्ट्रपति तीनों का प्रमुख होता है, ठीक है। तीनों सेनाओं क्या होता है? प्रमुख होता है। अब देखिए, अब आता है आर्टिकल अनुच्छेद 52। क्या आता है? अनुच्छेद 52। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। देयर विल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन के राजा के समान है। मैं बता चुका हूँ, राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन के राजा के समान है। अनुच्छेद 53, संघीय कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में होंगी। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, ठीक है। याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। आर्टिकल 53 में संघीय कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में होंगी, ठीक है। यूज राष्ट्रपति सभ्य या संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेंगे, ठीक है। आईने अब इसका कार्यपालिका शक्तियों का यूज कैसे करते हैं? राष्ट्रपति राष्ट्रपति सभ्य या संघीय मंत्रिपरिषद है जो उसकी सलाह पर करता है, ठीक है। उसकी सलाह पर करेंगे, ठीक है। याद रखोगे? याद रखोगे भाई। आगे देखिए, आर्टिकल 54 में क्या कहा है? राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल एवं निर्वाचन, ठीक है। इलेक्शन कॉलेज ऑफ एंड सिलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। राज्यसभा में लोकसभा के निर्वाचन सदस्य, ठीक है। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल कौन कौन करता है? उसका चुनता कौन कौन है? सिलेक्शन कौन कौन करता है? राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य जो चुने हुए एमपी होते हैं वो क्या करते हैं? राष्ट्रपति का सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन सदस्य, दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर विधानसभा के निर्वाचन सदस्य। राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य विधान परिषद सदस्य भाग नहीं लेते, ठीक है। विधान परिषद के सदस्य और मनोनीत सदस्य क्या नहीं लेते? भाग नहीं लेते, ठीक है। याद रखो यहाँ तक। राष्ट्रपति का चुनाव प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? आयरलैंड से ली गई। कहाँ से ली गई है? आयरलैंड से, ठीक है। कहाँ से ली गई है? आयरलैंड से ली गई है, ठीक है। कहाँ से ली गई है? आयरलैंड से, ठीक है। राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया कहाँ से ली गई? आयरलैंड से। बोलते रहिए मेरे साथ साथ, जब भी आपके समय याद होगा, है ना, संग संग याद हो जाए, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। अब देखिए, हमने पीछे पढ़ा था आर्टिकल 54 में क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। और 53 में क्या है? 53 में क्या है भाई? बताइए। 53 में क्या है? संघीय कार्यपालिका समझ सकते राष्ट्रपति में होगा। 52 में क्या है? देश का एक नागरिक, देश का एक राष्ट्रपति होगा ना, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। ये कहा गया है, ठीक है। और 55 में भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की नीति, रीति क्या है? मेथड ऑफ इलेक्शन, क्या मेथड है? निर्वाचन एकल समकरण की मत पद्धति से, ठीक है। किनसे होता है? एकल समकरणीय, या फिर कह सकते हैं बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट मेथड। बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट अप्रत्यक्ष रूप से होता है। आर्टिकल 54 में कहा गया है, अप्रत्यक्ष रूप से आर्टिकल 54 में, अनुच्छेद 54 में, ठीक है। याद रखोगे, अप्रत्यक्ष रूप से अनुच्छेद 54 में, ठीक है। अनुच्छेद 56 में क्या है? राष्ट्रपति का कार्यकाल। अनुच्छेद 56 में क्या है? राष्ट्रपति का कार्यकाल, ठीक है। कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष का, ठीक, 5 वर्ष का। इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देंगे। इस्तीफा किसको देते हैं?
उपराष्ट्रपति को, इसलिए सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देनी पड़ेगी, है ना, लोकसभा अध्यक्ष को देनी पड़ेगी, ठीक है, इसकी सूचना कि मैं वो दे रहा हूँ क्या, इस्तीफा, किसको देनी पड़ेगी, लोकसभा अध्यक्ष को, ठीक है। कितनी बार भी बन सकता है, ठीक है, जितना मन चाहे इतना बन सकता है, ठीक है। और आर्टिकल 57 में है, कितना, आर्टिकल 57 में राष्ट्रपति का दोबारा पुनर्निर्वाचन, ठीक है, जितना मन चाहे इतनी बार क्या बन सकते हैं, वो राष्ट्रपति बन सकता है, ठीक है। राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की भागीदार निर्वाचन की भारत में कोई सीमा नहीं तय की गई, ठीक है। और जैसे कि राष्ट्रपति अमेरिका में 2 बार बनता है ना, ऐसा भारत के अंदर कुछ नहीं है, आप इसे जितना चाहे इतनी बार राष्ट्रपति बन सकते हैं, जब तक कि आपकी एज लिमिट ना हो जाए, है ना, एज लिमिट तो है भाई, है ना, एज लिमिट तो है, ठीक। अब देखिए राष्ट्रपति के पद की योग्यता, योग्यता क्या होनी चाहिए, वह व्यक्ति भारतीय नागरिक हो, अच्छी बात है, 35 वर्ष की आयु का पूरी कर चुका हो। अब आप ये थोड़ी नहीं राष्ट्रपति आपने कहा सर आप कितनी बार बना दो और आप बनने लग जाए, 20 साल की उम्र में, 20 साल नहीं 35 साल की उम्र होनी जरूरी है, ठीक है भाई। और लोकसभा सदस्य निर्वाचन होने की योग्यता रखता हो, लोकसभा सदस्य होने की योग्यता रखता हो, है ना, योग्यता होनी चाहिए, इस बात जरूर नहीं वो चुनाव हो, ठीक है, याद रखोगे। आगे देखिए, प्रस्तावना 50 सदस्य हो, अनुमोदक कितने होने चाहिए, 50 होने चाहिए, जमानत राशि कितनी हुई, 15,000, ठीक है, आरबीआई में जमा करना पड़ता है, कहाँ जमा करना पड़ता है, आरबीआई में, ठीक है, याद रखोगे, यहाँ तक याद रखोगे भाई। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति पद की शर्त है, राष्ट्रपति पद की शर्त है, ठीक है, एवं वेतन, ठीक है। अब राष्ट्रपति की जो पद है की शर्त है वो क्या है, एवं वेतन क्या है, ठीक है, 5 लाख रुपए प्रति माह, 5 लाख रुपए प्रति माह भारत की संचित निधि से, ठीक है। पेंशन कितनी है, 2-2.5 लाख रुपए लगा लो, है ना, 2,50,000, ठीक है। अब देखिए, लाभ के पद पर न हो, पागल या अथवा दिवालिया ना हो, राष्ट्रपति पदावधि के दौरान उसकी भत्ते और उपलब्धियों को कम नहीं किया जा सकता, है ना, जब वो पद पर होगा जब उस कम नहीं किया जाएगा, ठीक है। सदस्य एवं विधानमंडल बढ़ाया जा सकता है लेकिन कम नहीं किया जा सकता, ठीक है। सदस्य एवं विधानमंडल का सदस्य न हो, सदस्य एवं विधानमंडल का सदस्य न हो, ठीक है। आगे देखिए, अब देखिए 60 में क्या है, राष्ट्रपति की शपथ, ठीक, 7 में क्या है, भारत राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है, ठीक, सर्वोच्च न्यायालय के राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है, ठीक है, राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। 61 में गया भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग, ठीक है, कहाँ से लिया गया महाभियोग प्रक्रिया, कहाँ से, यूएसए से लिया गया, यूएसए से लिया गया, ठीक है। संविधान का अतिक्रमण करने पर, ठीक है, संविधान का उल्लंघन करने पर, ठीक है, जब लगाया जाता है, ठीक है, किसी एक पार्टी का पक्ष में रहे तब क्या महाभियोग लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसके लिए भी शर्तें हैं, आपको इतनी वोटों से महाभियोग प्रक्रिया पूरी करनी पड़ेगी, है ना। अभी तक भारत के किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया, यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, अभी तक भारत के किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया, ठीक है। आर्टिकल 62 में क्या है, राष्ट्रपति पद की रिक्ति करने के लिए चुनाव करने का समय, ठीक है, राष्ट्रपति यदि पद खाली है तो उसके लिए चुनाव कराने के समय, ठीक है, याद रखोगे, ठीक है। राष्ट्रपति पर महाभियोग आर्टिकल 61 यूएसएस लिया गया है, सूचना 14 दिन पहले देनी पड़ती है ना, लोकसभा और राज्यसभा में पेश किया जा सकता है, 1/4 भाग का हस्ताक्षर, है ना, 1/4 भाग का सिग्नेचर होना जरूरी है, बहुमूल्य कितना होता है, 2/3 मेजोरिटी प्रस्तावित होना जरूरी है, ठीक है, 2/3, है ना, क्या था, 2/3। राष्ट्रपति की शक्तियां, राष्ट्रपति की शक्तियां कहाँ कहाँ है, ठीक है। आर्टिकल 72 में देखिए, आर्टिकल 72 क्षमादान की शक्तियां, राष्ट्रपति फांसी की सजा माफ कर सकते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति को इतनी शक्ति है कि वो क्या फांसी की सजा को भी क्या कर सकता है, माफ कर सकता है। अनुच्छेद 85 में क्या है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं, ठीक है। 86 में क्या है, संसद तक अपना संदेश भेज सकते हैं, संसद तक अपना संदेश भेज सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 57 में क्या है, आर्टिकल 57 में संसद में अपना विशेष संदेश भेज सकता है, ठीक है, संसद में अपना विशेष संदेश भेज सकता है, संसद तक अपना विशेष संदेश अपना संदेश भेज सकता है, ये किसमें, 86 में, ठीक है। आगे देखिए, अनुच्छेद 108 में देखिए, राष्ट्रपति साधारण विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, आर्टिकल आर्टिकल 108 कहता है राष्ट्रपति साधारण विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, ठीक है।
अब तक कुल 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाए जा चुके हैं। दहेज अधिनियम की प्रति 1961 में, ठीक है। बैंकिंग सुधार की प्रति 1978 में। आतंकवादी संबंधित अधिनियम 1900 आतंकवाद संबंधित अधिनियम कब आया था 2002 में। कब आया था 2002 के अंदर, ठीक है। आतंकवाद संबंधित अधिनियम कब आया था 2002 के अंदर, ठीक है, याद रखोगे, वेरी गुड। ठीक है, अब देखिए आर्टिकल 123 के अंदर क्या कहा गया है, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जा सकता है। संसद का अनुमोदक अप्रूवल है ना, अप्रूवल 6 सप्ताह का होता है ना, 6 सप्ताह का, यानी 45 डे का होता है, ठीक है, याद रखोगे। जब संसद का कोई भी सदन न चले, जब संसद का कोई सदन न चले, अधिकतम 6 माह तक लागू किया जाएगा, ठीक है, अधिकतम 6 माह तक लागू किया जाएगा। आर्टिकल 143 में क्या है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से राष्ट्रपति सलाह ले सकता है। उच्चतम न्यायालय के, है ना, कि उच्चतम न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट, है ना, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से क्या राष्ट्रपति क्या ले सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, ठीक है, याद रखोगे। आर्टिकल 143 में, ठीक, याद रखोगे, आर्टिकल 143 में उसे खुली आजादी है, क्या ले सकते हैं। अब आपातकालीन के दौरान राष्ट्रपति की शक्ति क्या होंगी, ठीक है। आपातकालीन के दौरान देखिए, राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति आपातकालीन घोषित कर सकता है, ठीक। कब कर करेगा, आर्टिकल 352 के तहत क्या कर सकता है वो राष्ट्रपति, राष्ट्रपति क्या कर सकता है भाई, आपातकालीन घोषणा कर सकता है आर्टिकल 352 के तहत, ठीक है। बाह्य आक्रमण होने पर कब, अब देखिए भाई बिला वजह नहीं करेगा, कब करो, जब बाहरी आक्रमण हो, कोई एक्सटर्नल, है ना, और फिर देखिए युद्ध की स्थिति हो, कोई युद्ध की स्थिति हो, जब कर सकता है। सशस्त्र विरोध होने पर, है ना भाई, आर्मी जो हमारी आर्मी वो विद्रोह करे जब होने पर, है ना, फिर क्या कर सकता है वो आपातकालीन घोषित कर सकता है। अब तक 3 बार क्या हो सकता है, आपातकाल लग चुका है, ठीक है, अब तक 3 बार लग चुका है। कब लगा था, एक तो 1962 में लगा था, कब, भारत चीन युद्ध में। राष्ट्रपति कौन था उस समय, एस राधाकृष्णन थे, ठीक है, एस राधाकृष्णन ने लगाया था। दूसरा भारत पाकिस्तान युद्ध में 1971 में, जब कौन थे, वीवी गिरी थे राष्ट्रपति, कौन थे, वीवी गिरी ने लगाया था, ठीक है। और आंतरिक अशांति के आधार पर 1975 में लगाया था, कब, राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे, फखरुद्दीन अली अहमद थे, ठीक है। 1975 में कौन थे, फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है, फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है, ठीक है, कौन था, फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है, ठीक है। पहले आंतरिक अशांति के आधार पर 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 अनुच्छेद 352 से में संशोधन किया गया। नया शब्द सशस्त्र विद्रोह डाला गया, ठीक है, क्या डाला गया, सशस्त्र विद्रोह डाला गया, ठीक है। राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की लिखित सूचना पर राष्ट्रपति आपातकालीन घोषित करेंगे, ठीक है। राष्ट्रपति जो मंत्रिपरिषद होती है ना, है ना, लोकसभा के अंदर, उसकी लिखित उस पर ही क्या डालेंगे वो आपातकालीन घोषित करेंगे, है ना, लिखित उस पर ही, ठीक है, याद रखोगे इस चीज को, हाँ भाई याद रखोगे, ठीक है, वेरी गुड। देखिए अनुच्छेद 352 के द्वारा राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कैसे कैसे करता है, देखिए 358 में क्या कहा है, जब राष्ट्रपति आपातकाल बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित किया तो तब अनुच्छेद 358 के दौरान अनुच्छेद 19 शब्द ही समाप्त क्या हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाए, जब भाई कोई बाहरी आक्रमण है तो 19 जो अनुच्छेद 19 है वो क्या अपना आप ही समाप्त हो जाएगा, ठीक है। जब राष्ट्रपति आपातकाल बाह्य आंतरिक सशस्त्र विद्रोह, ठीक है, आंतरिक और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया गया, तब अनुच्छेद 359 के द्वारा अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर समस्त मूल्य अधिकार समाप्त या निरस्त राष्ट्रपति द्वारा किए जाएंगे, ठीक है, किया जाता है। आपको जो भी अधिकार है, आप क्या मेरे फंडामेंटल राइट है ना, स्वतंत्रता का अधिकार मुझे, तो जब स्वतंत्रता का अधिकार नहीं रहेगा, जब 358 के तहत वो आपातकालीन लगेगी, 358 के तहत आपातकालीन लगेगी जब, तो आपका कोई भी जो अनुच्छेद 19 है वो भी अपने आप समाप्त हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपका जब 59 के द्वारा लगेगी, ठीक है, 59 के द्वारा लगी, जब आपका अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को छोड़कर समस्त मूल अधिकार जो फंडामेंटल राइट है वो अपना आप निरस्त राष्ट्रपति द्वारा किए जाएंगे, ठीक है, याद रखो इस चीज, वेरी गुड, ठीक है। आगे देखिए 44 संविधान संशोधन 1978 द्वारा आंतरिक अशांति शब्द हटाकर क्या क्या कर दिया गया, आंतरिक अशांति सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया, ठीक है। 1944 संविधान 1978 राष्ट्रीय आपातकाल के समय अनुच्छेद 358 के तहत 1919 में जो अनुच्छेद 19 अपना आप समाप्त हो जाएगी, ये बात बता दें आपके लिए। अब राष्ट्रीय आपातकालीन के एक बार में केवल 6 माह तक लागू किया जा सकता है, ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल जो एक बार में केवल 6 माह तक लगाया जा सकता है, ठीक है, कितने दिन तक, 6 माह तक, ठीक, याद रखोगे। आगे देखिए राष्ट्रपति 356, है ना, राष्ट्रपति शासन, क्या है, राष्ट्रपति शासन 356 में क्या है, राज्यपाल की सिफारिश पर, राज्यपाल की सिफारिश पर, ठीक है। राष्ट्रपति शासन कब लगता है, 356 में है।
राज्यपाल की सिफारिश पर लगता है। इसमें अधिकतम 3 साल के लिए लागू किया जा सकता है। अधिकतम 3 साल के लिए लागू किया जा सकता है। 3 साल से अधिक नहीं लगाया जा सकता। ठीक है। तो सबसे पहले पंजाब में 1951 में लगाया था। फर्स्ट जो राष्ट्रपति शासन लगाया था 1951 में, कहाँ लगाया था? पंजाब के अंदर। कब कब की? 1961 में। 1961 में पंजाब बना, सॉरी 1966 में बना था पंजाब तो, है ना। लेकिन 1951 में क्या लगा दे? उस पर लगा दिया, जब हरियाणा भी उसका ही हिस्सा हुआ करता था। ठीक है। और 1951 में लगा था। ठीक है। और ये क्या है? सर्वाधिक बार यूपी और मणिपुर 10 और 11 बार लग चुका है। ठीक है। यूपी में कितने बार? 10 बार लग चुका है, और मणिपुर में 11 बार तक लग चुका है। ठीक है। यूपी में 10 बार और मणिपुर में 11 बार लग चुका है। ठीक, याद रखोगे? याद रखोगे? ठीक है। आगे देखिए, राष्ट्रपति और महत्व तथ्य। ठीक है। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति, एकमात्र राष्ट्रपति जो 2 बार राष्ट्रपति बने। भारत रत्न 1962 में मिला था इसे। ठीक है। राजेंद्र प्रसाद एकमात्र राष्ट्रपति जो 2 बार राष्ट्रपति बने थे। ठीक है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन पहले उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति बने। भारत रत्न 1954 में मिला था। ठीक है। ये पहले क्या हुआ? उपराष्ट्रपति हुआ करता था, लेकिन बाद में क्या बन गया? राष्ट्रपति बन गया। ठीक, कहने मतलब ये पहले उपराष्ट्रपति हैं जो क्या बने थे? राष्ट्रपति के पद पर आए थे। ठीक है। जाकिर हुसैन भारत पहले राष्ट्रपति जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई। पहले मुस्लिम राष्ट्रपति भी हैं। पद्म विभूषण 1954 में मिला था। भारत रत्न 1963 में मिला था। ठीक, याद रखना भाई। राजेंद्र प्रसाद को 1962 में मिला भारत रत्न, और एस राधाकृष्णन को 1954 में मिला है, और जाकिर हुसैन को कब मिला भारत रत्न? 1963 में मिला है, और पद्म विभूषण 1954 में मिला है। ठीक है। कार्यवाहक या वीवी गिरी, है ना, वीवी गिरी भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं। ठीक है। कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं। ठीक है, याद रखो। वीवी गिरी क्या है? भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं। ठीक है। कार्यवाहक मोहम्मद हिदायतुल्लाह सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश जो राष्ट्रपति बने। पद्म भूषण मिला इसे 2002 में, 2002 के अंदर। ठीक है। वीवी गिरी भारत रत्न 1975 में मिला था। वीवी गिरी को कब मिला था? 1975 में मिला था। फखरुद्दीन अली अहमद को 1975 में आपातकालीन घोषित किया था। ठीक है। फखरुद्दीन अली अहमद ने 1975 में क्या किया था? आपातकाल की घोषणा की थी। कार्यवाहक बसपा दत्ती से छोड़ दिया। ठीक, आगे देखिए। ठीक है। हमारे यहाँ पे क्या हो जाते हैं? आपके राष्ट्रपति जो राष्ट्रपति का हमारा जो एक सेशन पूरा हो जाता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले सेशन में उपराष्ट्रपति के साथ। जब तक के लिए बने रहिए, और जिन बच्चों ने अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि आने वाले हर वीडियो आपको सबसे पहले आप उसका फायदा उठा पाए। ठीक है।